नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लखन हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हमारी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारे शहर के रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम सिमरन है। तो चलिए अब यह कहानी सिमरन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों ने इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले से वहाँ कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी रहती है जिससे वह हर जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती। दरअसल यह कहानी शुरू होती है शाम के धुंधले में बारिश के हल्के छींटों के बीच। सिमरन अपनी 6 साल की बेटी अनन्या को स्कूल बस में बिठाने के लिए इंतजार कर रही थी। बस का चालक रघु हमेशा समय पर आता था, लेकिन आज बस 20 मिनट में आई। सिमरन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब बस रुकी तो रघु की आंखों में एक अजीब चमक और चेहरे पर असामान्य गंभीरता थी। सिमरन को यह महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन उसने इस अपने मन का भ्रम समझकर अनन्या को बस में बैठा दिया। मम्मा, क्या आप मुझे लेने आओगी? अनन्या के इस सवाल में ना जाने क्यों एक अजीब सा दर्द छिपा था। रात 7 बजे तक अनन्या घर नहीं लौटी। सिमरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने स्कूल और बस सेवा से संपर्क किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तभी उसके फ़ोन पर एक अजनबी कॉल आया और दूसरी तरफ एक भारी और डरावनी आवाज़ थी। तुम्हारी बेटी अब सुरक्षित नहीं है। अगर उसे देखना चाहती हो तो पुलिस को दूर रखो। सिमरन का शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखों में सामने अंधेरा छा गया। सिमरन ने अपने पति राहुल को फ़ोन करके सब बताया। दोनों अपनी बेटी की तस्वीर हाथ लिए पूरे शहर में इधर उधर भटकने लगे। हर सड़क, हर गली, हर कोने पर उनकी उम्मीदें टूटती चली गईं। सिमरन को बार बार अनन्या की हंसी और उसका मासूम चेहरा याद आ रहा था। बस ड्राइवर रघु की शक्ल उसके दिमाग में बार बार उभर रही थी। कहीं यह सब रघु का किया धरा तो नहीं? सिमरन ने राहुल से कहा, लेकिन राहुल ने इसे सिर्फ एक शक कहकर टाल दिया। अगली सुबह सिमरन को उनके घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अनन्या हमारी है, उसे बचाना चाहते हो तो जंगल के पुराने मंदिर में आओ। सिमरन और राहुल ने पुलिस को बिना बताए उस जगह पर जाने का फैसला किया। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रघु कुछ अजनबी लोगों के साथ एक काले कपड़े में लिपटी अनन्या को एक बलि के तौर पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। यह कोई साधारण ड्राइवर नहीं बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक है, राहुल चिल्लाया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर रघु से भिड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। रघु जोर से चिल्लाया, यह सिर्फ मेरी कहानी का हिस्सा है, असली खेल अब शुरू होगा। मंदिर के फर्श पर एक दरार पड़ी। अनन्या समेत सभी गायब हो गए। सिमरन और राहुल बस उस रहस्य से भरे मंदिर में अकेले खड़े रह गए। सिमरन और राहुल पूरी तरह सदमे में थे। मंदिर की रहस्यमयी दरार और रघु की आखिरी चेतावनी ने उनके मन में हजारों सवाल खड़े कर दिए। सिमरन फूट फूट कर रोने लगी। हमारी अनन्या कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? जी नहीं पाऊंगी। राहुल ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी मंदिर के कोने में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने कहा, यह खेल सिर्फ रघु का नहीं, वहाँ एक बड़े तांत्रिक संगठन का हिस्सा है जो मासूम बच्चों को अपनी काली शक्ति बढ़ाने के लिए बलि के रूप में इस्तेमाल करता है।
तुम्हारी बेटी अभी जीवित है, लेकिन तुम्हारे पास उसे बचाने का बहुत कम समय है। साधु के ने आगे कहा, यह मंदिर इस संगठन का मुख्य केंद्र है। इसकी शक्ति यहीं से नियंत्रित होती है। अगर तुम इस मंदिर के प्राचीन रहस्य को समझ सको तो अनन्या को बचा सकते हो, लेकिन याद रखना यह रास्ता खतरों से भरा है। राहुल और सिमरन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी बेटी को बचाएंगे। साधु ने उन्हें एक पुराने ग्रंथ और इशारा किया जो मंदिर के एक छिपे हुए कमरे में रखा था। उन्होंने उसे खोला तो उसमें कई गूढ़ा पटिक पहेलियां लिखी हुई थी। ग्रंथ के अनुसार उन्हें एक विशेष मंत्र पढ़ते हुए मंदिर के गर्भगृह में जाना था, जहां बलि की प्रतिक्रिया रुकी हो सकती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें मंदिर के भीतर छिपे जालों, तांत्रिक शक्तियों को भ्रमित कर देने वाले माया जालों का सामना करना पड़ा। गर्भगृह के पास पहुंचते ही अचानक रघु और उसके तांत्रिक साथी प्रकट हुए। तुमने सोचा कि इतनी आसानी से अनन्या को बचा लोगे? रघु ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। उसने अपने तांत्रिक मंत्रों से एक भयंकर दैत्य को बुला लिया, जिसने सिमरन और राहुल पर हमला करना शुरू कर दिया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दैत्य से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उससे ज़्यादा ताकतवर था। तभी सिमरन ने ग्रंथ में दिए मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति में से दैत्य कमजोर पड़ने लगा और रघु का जादू असफल होने लगा। आखिरकार सिमरन और राहुल ने रघु और उसके साथियों को हराने में कामयाबी पाई। गर्भगृह के भीतर उन्होंने अनन्या को बेहोशी की हालत में पाया। उन्होंने उसे तुरंत वहां से निकाला, लेकिन तभी मंदिर कांपने लगा, मानो वह गिरने वाला हो। तीनों किसी तरह बाहर निकले और देखते ही देखते मंदिर जमीन में समा गया। घर लौटने के बाद सिमरन और राहुल ने अनन्या को प्यार से गले लगाया। उन्होंने तय किया कि अब किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उस रात सिमरन को एक अजीब सपना आया। सपने में रघु की डरावनी आवाज़ गूंजी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने सिर्फ शुरुआत को रोका है। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।